अगर आप स्टूडेंट हो और आगे बढ़ना चाहते हो इंफॉर्मेशन के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो लेट्स बिगिन। आज की ये वीडियो कंपैरिजन है बिटवीन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री में। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्कोप बताऊंगा केमिस्ट्री का और बायोकेमिस्ट्री का, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सी फील्ड है। वैसे तो हर फील्ड का ही स्कोप होता है, लेकिन सबकी नेचर डिफरेंट होती है। तो केमिस्ट्री बहुत कॉमन फील्ड है। इसमें स्टडी किया जाता है डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ये दो मेजर केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, इनमें आगे स्पेशलाइजेशन की जाती है। लेकिन कॉमनली मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है, उनके प्रिपरेशन करने के मेथड्स को देखा जाता है, हम उनको प्रिजर्व कैसे रख सकते हैं। जितनी भी चीजें एक मॉलिक्यूल्स के साथ होती हैं वो सारी एक केमिस्ट डील करता है। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बायोकेमिस्ट्री कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, जो कि बिल्कुल गलत है। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की ब्रांच है, केमिस्ट्री के नहीं। ये बायो की ब्रांच है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उन सारों को डील करने के लिए बायोकेमिस्ट होते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने प्रोसेस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, उसके सेल्स के अंदर जो सिक्रीशन का प्रोसेस है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं, जो मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं, अगर हम बायो की बात करें तो वो सारे बायोकेमिस्ट डील करता है। ये तो है मेजर इनकी डेफिनेशंस। अगर मैं आपको बताऊं कि ये मेजर डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं स्कोप की। तो केमिस्ट्री, अब हम केमिस्ट्री की बात पहले करते हैं। केमिस्ट्री का क्या स्कोप है? अगर आपने बीएस केमिस्ट्री किया है या एमफिल केमिस्ट्री किया है, तो सबसे पहला जो लोगों का डिजायर होता है वो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जॉब मिलती है, और बहुत ही अच्छे लेवल पे। क्योंकि एक अगर मेडिसिन बन रही है, उस मेडिसिन में जो मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, उस मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करने के लिए केमिस्ट की जरूरत पड़ती है। और ऐसी कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है जहां पे केमिस्ट ना हो। फिर आप रिसर्च कर सकते हो। कोई ऐसी डिजीज है जिसका अभी तक इलाज नहीं है, तो आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को टेस्ट कर सकते हो, उस पर रिसर्च कर सकते हो। अगर आपका शौक है तो आप साइंटिस्ट बन सकते हो, डिफरेंट लैब्स में जॉब कर सकते हो। अब एक हम अलग चीज की बात करते हैं, वो है टीचिंग। तो अगर आपके पास केमिस्ट्री की डिग्री है तो आप टीचिंग में बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हो। क्योंकि अगर आप खुद सोचो कि अगर आप सिर्फ कॉलेज लेवल पे टीचिंग करवा रहे हो, तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के पास केमिस्ट्री है, दोनों ने केमिस्ट्री पढ़नी है। तो इस तरह उस टीचर का भी स्कोप ज्यादा होता है जिसने जो केमिस्ट्री के अंदर मास्टर हो, जिसने बहुत अच्छे से समझा हुआ हो खुद भी, और उसके अंदर एबिलिटी हो कि वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी समझा सके। तो ऐसे टीचर का भी बहुत ज्यादा स्कोप है। अब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट एक्चुअली काम करता है कि इसमें चेंजिंग्स क्या लाई जाए। जो पहले हमारे पास चीज है, फूड है, वेजिटेबल है, मेडिसिन है, उसमें पॉजिटिव चेंज क्या लाया जाए, उसमें हम बेहतरी कैसे ला सकते हैं, इसके लिए बायोकेमिस्ट होते हैं। डिफरेंट जो टेस्ट किए जाते हैं लैब्स में या जो कंपनीज में टेस्ट किए जाते हैं, उसमें भी बायोकेमिस्ट होता है। तो हर कंपनी में, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो या कोई फूड की कंपनी हो या कोई वेजिटेबल की कंपनी हो या कोई रिसर्च डिपार्टमेंट हो, तो वहां पे भी बायोकेमिस्ट का होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप
टीचिंग की तरफ आना चाहते हैं तो बायोकेमिस्ट्री कोई एफएससी लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती। यूनिवर्सिटी में हाँ इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है अगर आप टीचिंग की बात करते हो। पहले एमबीबीएस में कोर्स अभी भी पढ़ाया जाता है एमबीबीएस में बायोकेमिस्ट्री का कोर्स। उसके लिए लोग बीएस केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री करते थे कि हम पीएचडी करके तो किसी मेडिकल कॉलेज में एज अ प्रोफेसर जाएंगे, लेकिन अब उनकी कुछ टर्म्स चेंज हो चुकी हैं। वो यही चाहते हैं कि एमबीबीएस बंदा ही बायोकेमिस्ट्री पढ़ाए, वरना पहले एक बायोकेमिस्ट्री जो स्टूडेंट होता था जिसने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई होती थी वो भी मेडिकल कॉलेज में जाके बायोकेमिस्ट्री पढ़ाता था डॉक्टर्स को, लेकिन अब उनकी टर्म्स चेंज हो गई हैं।